हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे थे और पिछले जो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे उसके और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, यहाँ पे हम और क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़े से टाइप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ही। और जो चीज़ें हमने सीखी थी उनका और एप्लीकेशन सीखेंगे, परसेंटेज वगैरह का। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब आप अगर यहीं से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू ना करें। मतलब इस जो अप्रोच इस लेक्चर में यूज़ कर रहा हूँ उसमें परसेंटेज और रेशियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब मैंने क्या किया है, मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूलेज को मैंने स्किप किया हुआ है। ठीक है, मतलब सिर्फ बताया है मैंने फॉर्मूले कि ये फॉर्मूले होते हैं, इनको ऐसे अप्लाई किया जाता है, बट उनका एप्लीकेशन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। अप्रोच आप परसेंटेज वाली रखें, क्योंकि कोई भी एक नई चीज़ हमें नहीं सीखनी चाहिए जब हमारा काम पुरानी चीज़ से चल रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और तो आप इसी पे बेस्ड रहें और इन चीज़ों को सीखें। और ये चीज़ें मतलब मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इससे पिछला लेक्चर और जो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की जो वीडियोस हैं पहले आप उन्हें देख लें, उसके बाद ये लेक्चर पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और जल्दी से आप समझ भी पाएंगे कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो क्या है। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का यहाँ पे जो वीडियो डालने का जो पैटर्न है वो वही है। मैंने हर चीज़ को एक सीक्वेंस में लगाया हुआ है कि जिसके बाद जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उसके बाद ही है। ठीक है, तो जो पैटर्न मैं चला रहा हूँ आप उसी पैटर्न से पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत जल्दी चीज़ों को आप सीख पाएंगे और बहुत क्लियरली भी सीख पाएंगे और आपको ज़्यादा चीज़ें रटनी भी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो वही अगर इस वीडियो की बात करें तो प्रॉफिट लॉस हम देखने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट के और देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और अपने मेथड को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल और इजी रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने जो अप्रोच रखी है वो परसेंटेज की रखी है, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी, मैंने यहाँ पे भी रख दी हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉफिट लॉस के बारे में हैं, इनके बारे में आप पिछली वीडियो में देख लें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए इंसान को कि फॉर्मूले होते क्या हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के, बट एप्लीकेशन फिर अपने अकॉर्डिंग ही करें उसका। ठीक है, परसेंटेज से रहेंगे तो आपको इन फॉर्मूले जो जितने भी हैं इनकी एक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और चीज़ों को आप लिंक कर पाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज से ही, प्रॉफिट एंड लॉस को भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, इफ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट he would have gained 60 rupees more than previous amount. Then find out cost price of the article. ठीक है, तो देखो वो कह रहा है कि कोई भी एक दुकानदार है, उसने 10% लॉस पे बेचा किसी भी चीज़ को, और अगर वो कह रहा है कि इसी चीज़ को 10% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 60 रुपये ज़्यादा मिलते जो उसको अभी मिला है लॉस के समय। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका कोई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, मान लेते हैं 100 रुपये था या 100% था, क्योंकि जो हमारा सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। राइट, तो मैंने दो तरीके आपको बताए थे सॉल्व करने के, एक परसेंटेज बेस्ड था और एक फ्रैक्शन बेस्ड था, रेशियो बेस्ड था। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए कि ये अप्रोच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर मेरी वीडियोस को आप पिछली वीडियोस को देखेंगे, परसेंटेज रेशियो, उसके बाद SICI और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहले आप उन्हें देख लें इस वीडियोस को शुरू करने से पहले। तो देखो 100 रुपये हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, अगर वो कह रहा है कि उसने अभी इसको बेचा कितने में है भाई, वो कह रहा है 10% लॉस में। 10% लॉस मतलब इसकी 10% वैल्यू कम हो गई, तो वो 90 रुपये में बेची उसने। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर वो इसको 10% प्रॉफिट में बेचता तो इसको 10 रुपये ज़्यादा मिलते, मतलब वो 110 रुपये में बेचता। तो मैं इसको अगर SP2 और SP1 मान लूँ, ठीक है, तो कह रहा है इसको 60 रुपये ज़्यादा मिलते, मतलब अगर वो 100 में, अगर इस हिसाब से अगर मैं 100 रुपये ले लेता हूँ या 100% ले लेता हूँ तो यहाँ 90 और ये 110। ठीक है, यहाँ पे इसको कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है भाई, 20 रुपये या फिर 20 यूनिट। ठीक है, मतलब प्रीवियस प्राइस से अभी इसको यहाँ पे 20 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में उसे कितना ज़्यादा मिल रहा है रुपीज़ में, उसको मिल रहा है 60 रुपीज़। मतलब ये जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 का, वो कितना है, 20 यूनिट। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ के इक्विवेलेंट। राइट, यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, या 1% कह लो, आप 1% की वैल्यू निकालेंगे।
तो आ जाएगी 3 रुपीज़। और हमारी जो सीपी उसने पूछी है तो सीपी क्या हो जाएगी भाई, इंटू 3, तो आ जाएगा कितना 300 रुपीज़। कभी कभी छोटे छोटे चेंजेस वो कर देता है क्वेश्चन में कि ऐसा कुछ दिया है तो बताओ कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का 20% प्रॉफिट के साथ, तो फिर आपको 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये था। दूसरा कि जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है किसका, सेलिंग प्राइस 1 का और सेलिंग प्राइस 2 का, और एक्चुअल में क्या है, जो वैल्यू घटी और जो वैल्यू बढ़ी है उसका डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि जो सीपी होता है वो बीच में होता है, और जो लॉस होगा तो नीचे चला जाएगा, प्रॉफिट होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो उनका जो डिफरेंस आएगा उन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। मतलब जब भी अगर ये लॉस और प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका सम। मतलब मैं सीधा कह सकता था कि यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20%। 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 रुपीज़। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 रुपीज़। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 रुपीज़। ये भी किसका तरीका था। अब ये डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस अगर आपको लेना हो, ठीक है, तो अगर आपको लॉस दिया है और एक प्रॉफिट दिया है तो आप हमेशा उन दोनों परसेंटेज को कर देंगे ऐड। अगर प्रॉफिट और लॉस दिया है तब भी आप ऐड करेंगे। अगर लॉस लॉस दिया है तो आप माइनस करेंगे दोनों का, और प्रॉफिट प्रॉफिट दिया है तब भी आप दोनों का माइनस, मतलब डिफरेंस लेंगे। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। देखो अगर रटने वाली चीजें हैं तो ये ले लो आप, ठीक है, वैसे ये भी वही कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पे किया है, बस इसका हमने और थोड़ा सा जो लिखने का तरीका जो शॉर्ट कर दिया है इसको और ज़्यादा। तो आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि जो डिफरेंस है 20 यूनिट, ये मैं सीधा यहाँ से भी तो देख सकता था ऊपर से क्वेश्चन से, तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पे 20% को बराबर कर देंगे 60 के, यहाँ से आपको 1% की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 100% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगर रटना है फॉर्मूला तो ये आप रट सकते हैं कि जब डिफरेंस को कैसे लेना है, कि जब लॉस प्रॉफिट होगा तो आप सीधा इनको ऐड कर दो, प्रॉफिट लॉस हो तो भी ऐड कर दो, और लॉ अगर सेम है, लॉस लॉस है तो डिफरेंस ले लो, और प्रॉफिट प्रॉफिट है तो भी आप डिफरेंस ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीजें और थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। वो कह रहा है एन आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस, शॉपकीपर गेट्स 50 रुपीज मोर व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब देखो, या तो आप ऐसे करो कि 100 रुपये ले लिया, एक बार और मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगी सीपी, मान लो 100 रुपये थी। वो कह रहा है जब उसको वो 20% लॉस पे बेचेगा, 20% लॉस कितना हो गया, 100 का 20% 20 होता है, तो वो हो जाएगा 80, 80। और जब उसको 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 120, वो 20% प्रॉफिट हो गया। तो भाई कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है इसको, पुरानी जो सेलिंग प्राइस थी उससे मिल रहा है इसको 40 रुपये ज़्यादा, या 40 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, जो डिफरेंस है। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट दे रखा है किसके, 50 रुपीज़ के। तो आप उसके पूछिए वन, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, तो पहले आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, फिर आप निकालें 100 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 50/40 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा भाई, 125 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो हमने परसेंटेज वाले मेथड से किया था। अब अगर मैं इसको सीधा क्वेश्चन से करना चाहता तो कैसे करता। मुझे पता है कि 20% का लॉस हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब एक बार 20% कम होगी वैल्यू और एक बार 20% ज़्यादा होगी, तो जो डिफरेंस होगा वो 40% का होगा। आप ऐसे देख लो, -2 से और +2 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, नंबर कितने होंगे बीच में, -1, 0 और +1, तो डिफरेंस कितने का हुआ भाई, 4 का डिफरेंस होगा बीच में, 2 और 2 4 का। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं सीधा लॉस प्रॉफिट है तो मैं सीधा कर सकता हूँ, जो डिफरेंस हो गया माइनस, देखो -20 और डिफरेंस -20, तो इन दोनों का आ जाएगा -40। माइनस साइन यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब है तो ये आ जाएगा 40। तो 40% का जो डिफरेंस है भाई वो दे रखा है इन्होंने 50 रुपए के बराबर। यहाँ से 1% का जो डिफरेंस है 50/40, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/40 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से वही बात आ जाएगी इसकी, 125।
ठीक है, दोनों तरीके समझ में आ गया। फ्रैक्शन से इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन से लंबा हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से और डिफरेंस से ही हम इसको करेंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट वो कह रहा है एक पेन को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, बट वो अगली बार अगर इसको सिर्फ 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसको 80 रुपये कम मिलते हैं। ओबियसली बात है कम मिलेंगे, तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है पेन का। मतलब देखो 100 रुपये की मान ली इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, वो बेचता है कितने में भाई, 20% प्रॉफिट पे, तो मतलब कितना हो जाएगा 120 रुपये में। ठीक है, बट अगली बार उसने क्या किया, इसको एक सिर्फ कितने पे बेच दिया, 10% प्रॉफिट पे, तो मतलब 110 में बेचा होगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, मतलब जो दोनों सेलिंग प्राइस है उनका, अब इसको कितना रुपया, 80 रुपया लेस मिल रहा है। यहाँ पे इसको कितना रुपया लेस लेस मिल रहा है, सिर्फ उसको 10 रुपये या 10 यूनिट उसको लेस मिल रहा है पुराने वाले प्राइस। ठीक है, ये SP1 हो गया और ये SP2 हो गया। तो ये जो 10 यूनिट्स हैं ये कितने के बराबर है, 80 रुपीज के बराबर। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8 रुपये। हमारे जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है, 800 रुपये। मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें सीधा देखना था तो मैंने बताया था जब प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, मतलब देखो 20 का +20 का और +10 का जो डिफरेंस होगा वो 10 होगा। वो माइनस था वहां पे क्योंकि एक जगह लॉस था, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 20 का, मतलब 120 का और 110 का डिफरेंस 10 होता है। तो जो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे कितने का आ जाएगा, 10% का, क्योंकि दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट है। जब भी दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस होंगे वहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, मतलब माइनस किया जाएगा। प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट होगा तो उनको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी है भाई, 80 रुपये। यहाँ से वन पर अब सीधा 100% निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 800 रुपये। दूसरी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। बात तरीका दोनों का यही है, मतलब आप जब इसको करेंगे तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये हमने यहाँ क्या किया। बस कुछ नहीं किया है कि जो लिख रहे थे हमने इसको यहाँ से सीधा इसको हमने क्वेश्चन में ही देख लिया। इसको बस रटवा देते हैं कहीं कहीं कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, सब यही है। आप चीज़ों को समझें और फिर खुद लगाएं ये चीज़, तब जाके कुछ मजा आएगा आपको। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है लॉस, पहले 10% का, फिर 5% का लॉस, और वो कह रहा है कि लॉस विल बी 70 रुपीज लेस देन प्रीवियस प्राइस। मतलब पहले जितना लॉस होता था उससे उसको 75 रुपये कम का लॉस हो रहा है, मतलब अब उसको 75 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। लॉस कम होने का मतलब क्या है, 75 रुपये उसे पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब पहले अगर वो 100 रुपये में कोई, मान लो इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी भाई, 100 रुपये। अब पहले वो क्या करता था, इसको 10% लॉस पे बेच रहा था, तो मतलब पहले 90 में बेचता था। अभी क्या है, उसको वो सिर्फ 5% लॉस पे बेच रहा है उसी चीज को। तो अभी कितने की बेच रहा है, 95 रुपीज का। तो उसको भाई देखो अब ज्यादा मिल रहे हैं ना, अब उसको 5 यूनिट कुछ ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब इसको पहले 10 रुपए का लॉस था, अब इसको सिर्फ 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इसको 5 रुपए कम का लॉस हो रहा है, पहले ज्यादा का हो रहा था। तो ये जो 5 यूनिट है ये दे रखी है उसको 75 रुपीज को, ये इक्विवेलेंट। मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15 रुपीज। तो यहाँ से आपका जो CP है वो कितना आ जाएगा, इंटू कर देंगे 15, तो आ जाएगा 1500 रुपीज। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। इसी बात को अगर हम सीधा क्वेश्चन से करना चाहें, देखें आप दोनों जगह क्या है, लॉस, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, मतलब -10 और -5 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ 5 का। ठीक है, माइनस प्लस हम नहीं लेंगे, सिर्फ डिफरेंस को देखेंगे। तो आ जाएगा 5% की जो वैल्यू है, सीधा क्वेश्चन में मुझे दे रखी है कितनी, 75 रुपीज। तो 1% की, या फिर यहाँ से मैं सीधा 100% निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए 100% की वैल्यू की, जो मेरी CP होती है वो हमेशा 100% होती है। इंटू मैं करूंगा 20, तो इसमें भी कर दूंगा इंटू 20, जो करना है दोनों साइड में। तो ये 100% की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 150। ठीक है, तो एक जीरो इसके पास पहले से है,
तो 1500 रुपये आएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब अच्छे से, अभी तक ये कंसेप्ट जो कर रहे थे हम। A shopkeeper sells a goods at 10% loss. Had he sold it 200 rupees more, then he would have gained 10%. Then find out the initial cost price. इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं कैसा क्वेश्चन। जब खुद करें इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं, अगर नहीं चीज़ समझ में आई है तब भी बताएं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो में, फिर से नेक्स्ट वाली में, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, बट आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% लॉस पे वो होल्ड कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, और अगर 72 रुपये अगर उसने वो ज़्यादा में बेची होती तो उसको 5% का फायदा हुआ होता। आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, खुद इसको एक बार पॉज करके ट्राई करके देखो, क्योंकि इसमें क्या है, लॉस और प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। मुझे पता है कि 4 -4 का और +5 का, क्योंकि 5% क्या है, गेन है, तो -4 और +5 का जो डिफरेंस होता है वो 9 होता है। ठीक है, तो 9% की जो वैल्यू है भाई वो दे रखी है कितनी, 72 रुपीज़। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 रुपीज़। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 800 रुपये। ठीक है, तो ये भी आंसर होगा हमारा। मतलब इतना सा क्वेश्चन है, बस आपको इतना करना है एग्जाम में। बट सीखने के लिए आप पहले एक बार वो सब सीखें जो मैंने करवाया है। ठीक है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म तक अच्छी चीज समझना है, चीज़ों को अंदर जाके थोड़ा बेसिक समझना है। राइट, अब ये क्वेश्चन अगर आपने पिछला क्वेश्चन सही से किए हैं, समझ में आ गए, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस उसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा के बोल दिया है। वो कह रहा है शॉपकीपर सेल्स इज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। अगर वो उसी चीज़ को अगर वो 10% लेस प्राइस में खरीदे तो वो उसको 18 रुपये कम में बेच देता है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और वो पिछले क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आए एग्जाम्स में। ठीक है, तो देन प्रीवियस प्राइस, देन स्टिल ही वुड हैव गेन 30%। मतलब ऐसा करने के बाद भी उसको 30% का फायदा होता है। तो आपको बताना है कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, मतलब शुरू में इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। देखो, अब हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमारे पास परसेंटेज है, परसेंटेज के कंसेप्ट हमें पता है। ठीक है, रेशियो पता है, हमें प्रॉफिट लॉस की बेसिक चीज़ें पता है कि प्रॉफिट लॉस कैसे काम करता है। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वो मैं एक बार इमेजिन करूंगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, और मैं वो बस एक फ्लो चार्ट बनाता चला जाऊंगा और मैं वो करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो मान लो जो इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 रुपये थी। ठीक है, ओरिजिनल, अगर मैं सीपी की बात करूँ, पहले वो 20% प्रॉफिट पे बेचता था। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे कितने में बेचता होगा उसे, वो 120 रुपये की 20% बढ़ा के बेचता था। तो ये हो गया SP1, तो पहला सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है कि इसी चीज को, इसी सेम गुड को अगर वो 10% लेस प्राइस में खरीदता है। ठीक है, मतलब अभी जब वो पहले 100 रुपये की खरीद रहा था तब वो 120 की बेच रहा था, बट अब वो 100 की नहीं, उसने वही प्राइस 10% कम में वो चीज मिल रही है। मतलब अब वो उसको 90 रुपये में क्या है, खरीद रहा है। मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है CP2, जो उसकी अभी प्रेजेंट क्या है, कॉस्ट प्राइस प्रेजेंट CP, ठीक है, वो कितनी है, 90 रुपये। तो वो कह रहा है कि अभी, और फिर उसको बेचता कितने में, 18 रुपये कम में, बट उसको अभी भी फायदा क्या होता है, 30% का। अब जो 30% का फायदा, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होता है। तो मतलब वो 90 का 30% इंक्रीज कर रहा होगा अभी। राइट, और 90 का 30% कितना होगा भाई, 27। आपको पता चले 9 और 3 का मल्टीप्लाई कर, तो 2 जीरोस कट जाएंगी, तो 27। मतलब अभी वो 117 रुपये में वो अपनी चीज को बेच रहा है। ठीक है, ये हो गई SP2, मतलब सेलिंग प्राइस 2, न्यू वाली सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे उसका कितने कम में बेचा उसने, मतलब ये सब कंडीशन होने के बाद उसने कितनी यूनिट कम हो गए, मतलब उसने यहाँ पे 3 यूनिट कम किए, मतलब उसके 3 यूनिट कम हुए। बट एक्चुअल में वो कितने रुपए कम कर रहा है भाई, 18 रुपये। ठीक है, मतलब आपकी जो वैल्यू दे रखी है उसको आपको देखना है कि वो इक्विवेलेंट किसके है। तो ये जो 3 यूनिट जो लेस हुए हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 रुपये हैं। तो मेरी जो 1 यूनिट की वैल्यू है, मेरी जो मैंने जो लेट किया है उसकी जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो क्वेश्चन के आपको
रुपीज के बराबर पड़ेगी। तो बस एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए है। अब आपसे जो पूछे 6 से 7 क्वेश्चन वो यहाँ पूछ सकता है आपसे, सब में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे पूछा है उसने ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेरा क्या था, 100 यूनिट था, तो मैं इंटू कर दूंगा 6, तो मेरा आंसर आ जाएगा 600 रुपए। दैट्स राइट। अब अगर आपसे पूछ ले भाई कितने का पुराना एसपी क्या था, तो पुराना एसपी के लिए आप इसमें पूरा जो SP1 है इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 720। ठीक है। आपसे पूछ ले नया कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप क्या करेंगे, नए कॉस्ट प्राइस में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540। नया सेलिंग प्राइस, तो आप उसमें 18 रुपए कम कर देंगे पुराने वाले में। ठीक है। नया प्रॉफिट कितना है, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पुराना प्रॉफिट कितना है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो चीज पूछेगा आप उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। राइट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी और कोई तरीका आप इसमें यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। सबसे सिंपल और एक जनरल मैथ का तरीका है, मतलब जो चीज हो रही है मैं बस वही कर रहा हूँ। राइट। और जो आपका परसेंटेज है बस वो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार पॉज करो, वो पिछला क्वेश्चन आप कम से कम 2 बार देखो, उसको समझो अच्छे से, फिर ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें। आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ में आएगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको देने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम क्वेश्चन करके, अगर आप ये खुद कर पा रहे हैं तो। ठीक है। अगर शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट परचेज, अगर वो 20% लेस में खरीदता तो 20 रुपए कम में, मतलब ज्यादा में बेच रहा है, जरूरी नहीं वहाँ कम ही, ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, उसने यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम अभी भी वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया। और उसको फायदा कितने का हो रहा है, 40% का। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, वही कि मेरी जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस, मान लो पहले मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीदता था, दैट इज ओरिजिनल सीपी। ठीक है, तो मैं पहले प्रॉफिट कितने का कमाता था, 10% का से, मतलब 100 का 10%, 10 होता है, तो 120 रुपये, 110 रुपये में मैं इसको सेल करता था, तो SP1। अब क्या हुआ कि ये जो मुझे कॉस्ट प्राइस है, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है कम हो गया कितने से, 20% से। अब मुझे ये चीज 20% लेस मिल रही है किसी भी वजह से, मुझे अब ये सस्ता पड़ रहा है। तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस अब कितनी होगी भाई, पहले 100 रुपये होती थी, तो अब कितनी हो गई, 80 रुपये, 20%, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। ये हो गई CP2 या प्रेजेंट सीपी। राइट। अब लेकिन मुझे फायदा कितने का हो रहा है भाई, दूसरे केस में 40% का, तो बट 40% किसका होगा, नई वाली सीपी का, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, नया प्रॉफिट है तो नई सीपी पे निकलेगा। ठीक है, तो इसका 40%, तो 80 का 40% कितना आ जाएगा, सिर्फ 8 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 32। ठीक है, तो अब 32 इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा 112 रुपए, मतलब अभी कितने में बेच रहा है वो, 112 में। तो आप खुद देखोगे ये कंडीशन अपने आप ही आ जाएगी जो वो क्वेश्चन में कह रहा है। मतलब वो पहले 110 रुपए में बेचता था, अभी वो 112 में, तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो गया भाई, 2 यूनिट का। मतलब मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, बट उसने जो एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना किया, 20 रुपए का इंक्रीमेंट। तो ये जो 2 यूनिट है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे कितने के, 20 रुपए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरी, 10 रुपए। अब आपसे वो जो चीज पूछा है उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट का, आपको आंसर मिल जाएगा। आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो इंटू कर देंगे 10, तो कितना आ जाएगा भाई, 1000 रुपीज। यही आपका आंसर है। आपसे ये पूछेगा तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नए एसपी में, पुराना एसपी पूछेगा तो पुराने एसपी में मल्टीप्लाई कर देंगे, नया प्रॉफिट पूछेगा तो नए प्रॉफिट में, पुराना प्रॉफिट पूछेगा तो पुराने प्रॉफिट में, नया सीपी पूछेगा तो नई सीपी में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट। तो आपको आई होप ये क्लियर, इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, जनरल मैथ है, एक प्रैक्टिकल सा है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। बस आपको बाद में ये देखना है कंपेयर कैसे करना है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से चेंज हुए। ठीक है, अब ऐसे नहीं कर पाएंगे हम जैसे हम पहले कर रहे थे। राइट। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ, शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट।
बट इफ ही परचेज द सेम गुड्स एट 60 रुपीज लेस देन प्रीवियस प्राइस देन ही सोल्ड इट फॉर 400 रुपीज लेस देन प्रीवियस प्राइस। मतलब अगर 600 रुपये से कम मिलती है तो वो 400 रुपये कम में बेच देता है, तो उसे 10% का हो जाता है फायदा ज़्यादा, और 10%, मतलब पहले 20% का हो रहा था, अब 30% का होता है। देन फाइंड आउट द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप क्या करो, पहले प्रॉफिट कितने का था भाई, 20% का। ठीक है, तो मैं इसका बनाऊंगा फ्रैक्शन, तो यह आ जाएगा कितना, प्रॉफिट था तो +1/5, प्लस साइन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रॉफिट है ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। ये सीपी हो गई, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। तो मैं मान लेता हूँ लेट जो इसकी जो सीपी है वो 5x हो जाएगी, ठीक है, और जो एसपी है वो 6x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी परसेंटेज हमें लेस करके नहीं दे रखी, रुपये दे रखी है, इसीलिए मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, और बाकी अगर करोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वहां पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी उस लेवल पे नहीं है, लेवल 1 ही चल रहा है हमारा। कभी हम दोबारा अगर लेवल 2 में या फिर कभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको इसका शॉर्ट वाला तरीका भी बताऊंगा, बट मेरी जो आपको सजेशन है वो यही है कि आप ना जाएं उस मेथड पे, रेशियो वाले पे अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, ये भी इजी है, ये भी कोई नहीं ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखो उसने क्या किया है, 5x, ठीक है, पहले इसका था, और अभी देखो नया जो प्रॉफिट है, न्यू प्रॉफिट कितना है भाई, पहले 10-20% का तो ये था, 10% का और हो गया तो टोटल हो गया 30% का प्रॉफिट। इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/10, ये नई सीपी हो जाएगी, ये नया प्रॉफिट, तो नया एसपी होगा वो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही रखना है, क्योंकि यहाँ से हमें सीपी एसपी का हमें रेशियो बस चाहिए 10:13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 5x, मैं इसको अगर 600 रुपये कम कर दिए तो ये मुझे नया सीपी मिल गया। ठीक है, अपॉन जो मेरा एसपी है 6x, ठीक है, उसमें मैंने 40 रुपये कम, 400 रुपये कम कर दिए, -400, तो ये क्या हो गया, न्यू सीपी अपॉन न्यू एसपी, मतलब ये नए सीपी और एसपी का रेशियो है, और मेरा नया एसपी सीपी का रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है भाई, 10/13 का। तो इक्विवेलेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस मैंने यहाँ पे रेशियो को, अगर आप रेशियो के चैप्टर में जाएं और वहाँ पे आप एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन को देखें एक बार, इनकम वाले रिलेटेड क्वेश्चन को, तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कंसेप्ट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप एक बार उस रेशियो के उन क्वेश्चंस को जाकर देख लें, क्योंकि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ही क्या है, क्वेश्चंस को मिल जाता है विद टाइम स्टैम्प, तो आपको कुछ जाना नहीं है, बस क्लिक करोगे उसी क्वेश्चन पे आप सीधा पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बस इसमें क्या कर देना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स की वैल्यू 65x $7,800 इज इक्वल टू 60x माइनस के 4,000। अब x की वैल्यू एक तरफ, नॉन x वाली एक तरफ, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा इसमें से 3,800, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी भाई इस 760। ठीक है, 5 7 जा 35, 30 बचेगा, 5 6 जा 30 और 0 आपका आ जाएगा। तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई, 760 रुपीज। आपसे पूछा गया इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो जो इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस हमने लिया था 5x, तो मेरा जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 5 × 760, दैट इज, तो आप अब 760 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 700 में कर दो, दैट इज 3500 और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 300 और मिल जाएंगे, तो 3800 रुपीज। ठीक है, देखो क्वेश्चन अच्छा भी है, तो इतना तो टाइम बनता है इस क्वेश्चन को, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ से सीधा क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने समझाने के लिए आपको बताई हैं, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है। हाँ, देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, रेशियो से पढ़ा हुआ है तो, बट आप अपना रेशियो और परसेंटेज बहुत अच्छे से रखें, आपको कभी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने यहाँ कोई प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला नहीं लगाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था,
ठीक है, एक बार पिछले क्वेश्चन को फिर से देखिए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए। ठीक है, और अगर फिर भी ना हो तो फिर आप इसको आगे देखिए वीडियो को प्ले करके। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। अ पर्सन सोल्ड हिज गुड्स 25% प्रॉफिट। ठीक है, सेम गुड को अगर वो 900 रुपीज़ लेस लेता है और 900 रुपीज़ लेस में सोल्ड कर देता है तो उसको 5% ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी वो क्या थी। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप क्या करो, इनिशियल देखो प्रॉफिट। तो जो इनिशियल प्रॉफिट है वो है मेरा 25% का, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। ये हो गया सीपी, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो जो एसपी है मेरी वो आ जाएगी 5 यूनिट। यहाँ से मुझे सीपी रेशियो एसपी मिल जाएगा कितना, 4:5 का। तो मैं क्या करूँगा, लेट इनिशियल सीपी और जो एसपी है वो मैं क्या करूँगा, लेट, मतलब इसमें एक्स लगा दो तो ये कमोडिटीज बन जाएंगी 4x रुपीज़ एंड 5x रुपीज़। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट प्रॉफिट की, क्योंकि मुझे वहाँ प्रेजेंट प्रॉफिट से मुझे नए एसपीसीपी का रेशियो मिल जाएगा। तो जो एट प्रेजेंट जो प्रॉफिट है वो 5% ज़्यादा होने वाला है, मतलब जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उसका 5% मोर। तो मतलब अब कितना हो रहा है, 25 + 5 तो कितना हो गया भाई, 30%। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10। नीचे कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर प्रॉफिट, नीचे और मेरा जो एसपी है वो कितना आ जाएगा, 13। मतलब जो सीपी रेशियो एसपी है वो कितना हो गया भाई, 10:30, राइट। अब देखेंगे आगे की चीज़। अब बस बाकी की चीज़ें जो देखो, अब आपके पास अमाउंट है और ये आपके पास इनिशियल रेशियो है। तो मैं क्या करूँ, 900 रुपीज़ को इस वाले में से लेस कर देता हूँ सीपी में से। ठीक है, तो मुझे यहाँ से भी तो एक न्यू सीपी मिल जाएगा, मतलब एक तो न्यू सीपी का रेशियो ये है, एक मैं न्यू सीपी का रेशियो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। अगर आप रेशियो के चैप्टर में से अगर आप इनकम वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमने यही किया था। जब एक्सपेंडिचर वगैरह को माइनस करते थे तो हम न्यू इनकम जो थी वो निकालते थे, या फिर न्यू सेविंग्स निकालते थे, उनका रेशियो इक्वल करते थे, इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा रेशियो प्रपोर्शन का और परसेंटेज का, तो वहाँ पे जाके देख लें। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे हर वीडियो के जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उनका विद टाइम स्टैम्प, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस उस टाइम जो दिया हुआ उस पर क्लिक कर देंगे तो वही क्वेश्चन प्ले होने लग जाएगा वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा घूमना भी नहीं है उधर उधर। ठीक है, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मुझे न्यू सीपी में कैसे निकाल सकता हूँ, मतलब अमाउंट में। जो पुरानी सीपी थी मैंने उसमें से 900 रुपीज़ जो इसने बोला है वो माइनस कर दिए, तो मेरी नई न्यू सीपी आ जाएगी अपॉन न्यू एसपी। कैसे मिलेगी, मतलब जो पुराने रुपीज़ थे एसपी के सेलिंग प्राइस के 5x, उसमें से मैंने 900 रुपीज़ माइनस कर दिए, तो ये मुझे मिला क्या भाई, न्यू सीपी अपॉन न्यू एसपी। यहाँ पे न्यू सीपी अपॉन एसपी क्या है, मतलब सीपी एसपी का रेशियो है 10/30, मतलब ये दोनों रेशियो इक्विवेलेंट होने चाहिए बस। तो बस इनको इक्विवेलेंट कर दिया और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू 52x माइनस 90 27 कितना हो जाएगा, 117,000 इज इक्वल टू 50x माइनस 9000। तो x एक तरफ, नॉन x एक तरफ, तो 2x इज इक्वल टू 9000 क्या, तो यह आ जाएगा 2700। 11,700 में से अगर हम 9,000 माइनस कर देंगे तो 2700 बच जाएगा, 2,700 रुपये। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1350 रुपये, मतलब 1350 रुपीज़। तो x की वैल्यू ये है। तो जो हमारी सीपी है पुरानी वो कितनी आ जाएगी, वो कितनी है मेरी 4x, तो 4 × 1350, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1000 में किया 4000, 3 में किया 1000, मतलब 1200, उसमें ऐड कर दो तो 5200 और 200 और हो जाएगा तो 5400 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका मिल गया। इजी क्वेश्चन था, बस लग रहा था देखने में कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन था नहीं ऐसा। मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, देखो
मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था, रेशियो में भी बताया था कि अगर आप देखें ऐसे, अगर टाइप वाइज क्वेश्चन देखें तो बहुत मतलब एक लैंग्वेज के साथ आपको टाइप बदल जाएगा क्वेश्चन का, बट आप अगर क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट की बात करें तो वो सिर्फ 3 से 4 है। जैसे परसेंटेज में मैंने आपको बताया था 3 से 4 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं पूरे परसेंटेज में, ठीक है, वेरिएशन वाले, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले और डिवीजन वाले, ठीक है, या फिर वो जो इलेक्शन वाले होते हैं, ठीक है, कुछ वैसे। बाकी तो बस लैंग्वेज है क्वेश्चंस की और कुछ नहीं है, तो आप बस उस कंसेप्ट को पकड़ना सीख जाओ, बाकी लैंग्वेज वो कुछ भी दे दे आप उसको कर ले जाओगे इजीली। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर सेलिंग 72 पेन अ मैन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन, देन फाइंड आउट हिज गेन परसेंट, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो जिस चीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आप उस चीज पे ध्यान देना, राइट, क्योंकि ऐसे आप नहीं निकाल पाओगे। अभी ये कॉस्ट प्राइस है तो इजीली जब सेलिंग प्राइस आएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो आप हमेशा उस चीज़ को लेट करना जिस चीज़ का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ही लेना। तो लेट CP ऑफ 1 पेन कितना भाई, 1 रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है। आप 10 ले लो, 100 ले लो, कोई बात नहीं, बट मेरा 1 से ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो SP ऑफ 72 CP ऑफ 72 पेन कितना हो गया भाई, 72 रुपीज़। तो CP ऑफ 9 पेन कितना हो जाएगा भाई, कितना हो गया, 9 रुपीज़। और मुझे पूछ के रहा है कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है भाई वो कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू CP ऑफ 9 पेन मतलब 9 रुपये का, और मुझे CP ऑफ 72 पेन पता है वो कितनी है, 72 रुपये। तो जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, जो मेरा कितना था, पेन कितने थे, 9/72, 1/8, 1/8 का सीधा जो परसेंटेज होता है वो होता है 12.5%। तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो 12.5% का हुआ है। मतलब जब भी कभी कॉस्ट प्राइस की बात हो आप इसे सीधा डिवाइड कर दो, मतलब इतने का आपको प्रॉफिट होगा और ये आपका CP आ जाएगा, ठीक है। बट आपको समझना जरूरी है क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपको, अगले से अगले क्वेश्चन जब SP आएगा तब आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी होने दिखेगी, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है मुझे हमेशा क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, जब तक कि उसने बोला ना हो कुछ और। एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकलेगा वो CP पे ही निकलेगा। प्रॉफिट और CP आप कहीं से ले आओ और बाकी का आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व। नेक्स्ट, 72 पेन को जब उसने सेल किया तो उसको लॉस हुआ क्या, कितने का, ही लूज कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन्स। तो आपको लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेट करेंगे CP ऑफ 1 पेन कितना है भाई, 1 रुपीज़। तो यहाँ पे CP ऑफ 72 पेन कितना आ जाएगा, 72 रुपीज़, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, जो उसने जो जितना भी सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, और उसका जो प्रॉफिट है भाई कितना आ जाएगा, आ जाएगा CP ऑफ 9 पेन, वो है 9 रुपये, ठीक है। बट यहाँ हुआ है हमारा लॉस, तो यहाँ पे लॉस देखेंगे कि लॉस कितने का है। तो जो लॉस है वो भी क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन। जो लॉस परसेंटेज है वो क्या आ जाएगा, 9/72 मतलब लॉस अपॉन CP। तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/8। अब उसे 12.5% का क्या हो जाएगा भाई, लॉस, ठीक है। मतलब जब भी कभी CP की बात आए, ठीक है, तो आपसे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट पूछे, तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस पेन अपॉन टोटल सोल्ड पेन। आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तब भी आपको डायरेक्ट को आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, एज अ ट्रिक और जो भी है। बट आप इसको समझें, पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कोर्स है हमारा बेसिक कोर्स है, यहाँ से आपको चीज़ों को ऐसे करना है कि चीज़ें आपको आगे कभी भी ना तो आप भूलें ना आपको प्रॉब्लम आए, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप याद करने वाली चीज़, रटने वाली चीज़ देखेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, बट अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कैसे, वो कह रहा है 72 पेन उसने सोल्ड की है तो उसको लॉस होता है सेलिंग प्राइस का ऑफ 9 आर्टिकल का।
9 पेन का, तो आपको लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है भाई, ये कि अलग अलग वैल्यूज़ में भी ये क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने सेम वैल्यूज़ रखी ताकि आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आए और सिमिलरिटी समझ में आए कि है क्या। ठीक है, कंसेप्ट आपको पता चले। तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला था जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लेट वही करेंगे जो आपको जिस चीज़ का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है सेलिंग प्राइस का, तो हम करेंगे लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, कितना भाई 1 रुपीज़। तो यहाँ से मुझे अब सेलिंग प्राइस मिलेगा, क्योंकि जब मैंने सेलिंग प्राइस लिया है तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा। SP ऑफ 72 पेन कितना आएगा 72 रुपीज़। तो जो उसका जो लॉस कितने का आ जाएगा, अगर मैं लॉस की बात करूँ तो लॉस इज इक्वल टू SP ऑफ, क्योंकि उसने खुद बोला है कि 9 पेन का SP उसको लॉस होता है, तो मैं कह दूंगा उसे 9 रुपये का लॉस होता है भाई। तो अब मुझे क्या चाहिए, लॉस परसेंटेज बताने के लिए मुझे चाहिए भाई लॉस अपॉन जितना रुपए में लॉस हुआ है वो अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब मेरे पास यहाँ पे SP है और मेरे पास लॉस है, CP नहीं है मेरे पास, तो CP कैसे आएगी, जो कॉस्ट प्राइस होती है भाई वो क्या होती है SP में आप क्या कर देंगे, लॉस को ऐड कर देंगे, सॉरी SP में आप क्या करेंगे, लॉस को कर देंगे ऐड, तो आपको मिल जाएगा CP। ठीक है, तो 72 रुपीज़ SP थी, 9 रुपये का लॉस था, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मतलब 72 पेन्स की कितनी थी 81 रुपीज़। ठीक है, अब आपके पास CP हो गई, आपके पास लॉस हो गया, तो आप बता सकते हैं कि परसेंटेज क्या था, 9/81 दैट इज 1/9, और 1/9 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 11.11%। तो जो आपका जो लॉस परसेंटेज है वो क्या था उसका, वो था 11.11%। तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छे कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, मजेदार। अब यहाँ पे बस गेन हुआ है उसको, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, लेट मतलब 72 पेन उसने सेल किए, उसको गेन हुआ कितने का, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेन, तो मुझे सेलिंग प्राइस ही लेट करना है ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 72 पेन्स निकालेंगे, तो वो आ जाएगा कितना 72 रुपीज़। अब यहाँ से जो मेरा जो गेन है मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो रुपीज़ में कितना होने वाला, वो है SP ऑफ 9 पेन मतलब 9 रुपये। तो मुझे जो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालता हूँ मैं, तो मुझे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस चाहिए, तब जाके मैं अपना प्रॉफिट परसेंटेज बता पाऊँगा। तो मेरे पास सब कुछ है, बस कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और जब आपको प्रॉफिट दिया हो, मतलब सेलिंग प्राइस में से आप क्या है प्रॉफिट को कर देंगे माइनस, मतलब 72 माइनस 9 दैट इज 63 रुपीज़। जो आपका जो कॉस्ट प्राइस है उन सारे पेन्स का वो कितना था 63 रुपीज़। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 9 रुपये का प्रॉफिट, बट कॉस्ट प्राइस कितनी थी 63, तो 1/7। तो 1/7 का भाई परसेंटेज कन्वर्जन कितना होता है 14.28%। प्रॉफिट आपका हो गया यहाँ पे, राइट। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी सारे क्वेश्चंस में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो और टाइप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अच्छे से रिवाइज करिए चीज़ों को, और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आ रही है चीज़ों को सीखने में, तो आप एक बार मेरे कहने से परसेंटेज को आप बहुत अच्छे से देखें और रेशियो का आप बहुत अच्छे से करें। ठीक है, जितना टाइम आप इन दोनों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो करें, आपको आगे ज़रूरत थोड़ी कम पड़ेगी टाइम की, मतलब आप तेज़ी से चल पाएंगे। और मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आपको बता रखा है वीडियोज़ में, आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से जाइए, एक बार रिवाइज़ करिए, फिर आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। क्योंकि एक आजकल एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ्स बहुत हाई जा रही हैं। जब तक कि आप स्मार्ट नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर आप फॉर्मूला बेस रहने वाले हो तो फॉर्मूला बेस रह के आपका कुछ नहीं बनेगा।
आपको करना ही है इस तरीके से, ठीक है। ये मेथड ऐसे हैं कि आप देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपके बिना पेन लगाए सॉल्व हो जाएंगे, बट सीखने के लिए आपको बहुत सारे पेन लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बार बार क्वेश्चंस को करके देखना पड़ेगा, राइट। पीडीएफ अगर इस लेक्चर का चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। सजेशंस आप अपने देते रहिए, ठीक है। कुछ भी अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो बताते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।